उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। वंदे धेनु मातरम, यानी गौ माता की वंदना करते हुए सामने बैठे हुए शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, चारू जी को नमस्कार करते हुए, अडवेले जी को यहाँ से बैठे प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान प्रबुद्ध वक्ता, कार्यकर्ता, कार्यशील श्री सतीश शर्मा जी, निरंजन वर्मा जी, माननीय मनीष पांडे जी, माननीय हमारे अधिवक्ता शिंदे जी, सभी साथियों ने जिन्होंने अभी आपके सामने बातें रखी, अब मैं सोचने मजबूर हो गया हूँ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो हरि की कथा, गौ कथा तो इतनी बड़ी है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर अंत करूँ। लेकिन फिर भी जो समय मुझे दिया गया और जो विषय मुझे दिया गया, उस विषय के ऊपर में आपके साथ में वार्तालाप स्थापित करने की प्रयास करूंगा। साथियों, जब तक जिंदा गाय मरी गाय से सस्ती बिकेगी, गाय नहीं बचेगी। गाय मरेगी क्यों? अब तक कितनी गाय मार चुके हैं देश की आज़ादी से, और अब तक हम लोग लगभग 400 करोड़ गोवंश की कत्ल कर चुके हैं। ये सरकारें करवा चुकी हैं। ये आंकड़ा मैंने सरकारी आंकड़ों से निकाला है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास में 15 करोड़ 53 लाख गोवंश था, और जो बढ़कर के आज हमारे पास में 19 करोड़ 90 लाख हो गया है। एक जो धारणा कहते हैं कि गोवंश कम हो गया, नहीं, बड़ा है। टोटल अगर उसमें लाइव स्टॉक में गाय और भैंसे जोड़ दें तो हमारे पास में 19 करोड़ 87 लाख थी 1951 में, जो बढ़कर के आज 30 करोड़ 48 लाख का आंकड़ा सरकार देती है। मैं नहीं मानता, माननीय निरंजन जी का आंकड़ा कुछ हो सकता है, चोरू जी का कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, लेकिन जो एक स्थापित आंकड़ा मेरे पास सामने है, और 30% प्रति वर्ष ये गाय बढ़नी चाहिए, गोवंश बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरे जीवन में कम से कम 10 से 12 प्रजनन करती हैं 15 साल के अंदर में। और वो सारा कहाँ जा रहा है? हम तो 30 करोड़ से बढ़कर के 125 करोड़ हो गए हैं, और हमारा गोवंश सिर्फ जो है वो ड्योढ़ा हुआ है, जबकि हम 5 गुना 4 गुना हो चुके हैं। क्या देती है ये? एक बैल को 8 हॉर्स पावर के बराबर शक्ति के बराबर माना गया है, और ग्रामीण व्यवस्था के अंदर में हम गाय की पूजा तो माँ के रूप में करते थे क्योंकि दूध देती थी, लेकिन बैल को तो भगवान मानते थे। हमने बैल को हमेशा नंदी के रूप में पूजा की है, क्योंकि बैल जो था उसने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक स्तंभ के रूप में अपने कंधे पर धारा हुआ था। जब मैक्रो पोलो आया यहाँ पर देश में, तो उसने क्या लिखा कि मैंने देखा कि यहाँ पर हाथी के समान बैलों के कंधे पर ले जाकर के वाणिज्य के लोग करने के लिए जाते हैं, गौ माता के गोबर से घर को लीप करके शुद्ध करके उसके ऊपर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों की रचना करते हैं। ये मैक्रो पोलो ने लिखा था। कोलंबस यहाँ से क्या लेकर के गया? कल्पतरु और कामधेनु, यानी गन्ना और गौ माता। साथियों, ये गौ माता और देशी और विदेशी का भी चर्चा चल रही थी। हमारे पूरे देश की जीडीपी का 25% हमारे एग्रीकल्चर से आता है, जिसका यानी दूध के प्रोडक्शन से हम लोग लगभग 12 करोड़ 79 लाख 4,000 मीट्रिक टन दूध साल में हमारा देता है, जिसमें भैंसों का शेयर 51.9% है, यानी 6 करोड़ 53 लाख, और एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड का शेयर 24.3% है,
यानी 3,10,75,000 मीट्रिक टन, और हमारी जो देसी एनडी जिसे कहते हैं वो 20.9% है। सिर्फ संख्या में वो 90% है और दूध देने के अंदर में 20% है, जो कि 2,66,95,000 मीट्रिक टन दूध देती है। ये हमारी देसी गाय की क्यों हम ये जो इन्होंने बताया कि उन्होंने ज्योति फुले त्रिवेणी का निर्माण किया है, सबसे बड़ी समस्या अर्थ की है, क्योंकि आज सबसे बड़ा गाय को गोवंश का हत्या का कारण हमारे पंचवर्षीय योजनाओं ने इसको निर्धारित कर दिया कि ये तो अपंग है, ये तो लाचार है, ये तो देश पर भार है, क्योंकि हमारे को खिलाने के लिए चारा नहीं है, जबकि हम इसे कामधेनु के रूप में मानते हैं। ये एक ऐसा षड्यंत्र हमारे साथ में हुआ है देश की आज़ादी से पहले भी और बाद में भी। इसी विषय में बता दूं आपको कि शायद 1000 से पहले, जबकि यहाँ पर मुसलमान आए थे, उससे पहले गोहत्या नहीं होती थी। वो आए तो कुर्बानी देते थे, उन्होंने देखा कि हिंदू का तो धर्म के साथ में से जुड़ाव है, तो उन्होंने बकरे की कुर्बानी के साथ साथ में उन्होंने गाय की कुर्बानी को हिंदुओं को चढ़ाने के लिए चालू किया, लेकिन बहुत कम था। और हम बड़े उदाहरण देखते हैं औरंगजेब के, अकबर के, जहाँ पर गोहत्या को बंद किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आया 200 साल 300 साल पहले, उसने क्या किया, क्योंकि वो ठंडे मुल्क से आया था और वो गाय खाता था, वो बीफ खाता था। यहाँ पर जब वो आया 30,000 अंग्रेज आए तो उनको यहाँ पर काटने के लिए कसाई नहीं मिले, उनको कसाईयों का भी आयात करना पड़ा। जब वो बढ़कर के 1 लाख से ज़्यादा अंग्रेज हो गए, उन्होंने यहाँ पर मैकाले ने तो अंग्रेज़ों की पढ़ाई की नीति तैयार की और इन्होंने कसाईयों की एक टीम तैयार की। और हमारे देश के अंदर में देश के प्राणी, क्योंकि हमारा गोवंश और देशों के गोवंश से ज़्यादा अच्छा माना गया, अच्छा सुदृढ़ माना गया, तो यहाँ से मांस का निर्यात प्रारंभ कर दिया। और आज हमारा देश के आंकड़े लगभग 15 लाख टन बीफ के पिछले साल के आंकड़े हैं कि हमने निर्यात किया है। यानी 15 लाख टन बीफ लेने के लिए हमारे को कम से कम 1.5 करोड़ प्राणियों का तो वध करना पड़ा है। कसाई खाने, वकील साहब ने कहा कि वो लिख के देते हैं 5 साल का कसाई खाना बंद है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो।